नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष के भौम प्रदोष व्रत मंगल प्रदोष व्रत की कथा। इस दिन भगवान शिव की प्रातः काल के समय पंचोपचार से पूजा अर्चना करके प्रदोष व्रत का संकल्प लें और प्रदोष व्रत की कथा सारे दिन में कभी भी आप श्रवण कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें। आज के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 4:40 से 7 बजे तक। इस समय में भगवान महादेव की पंचोपचार षोडशोपचार जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार महादेव की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, बिल्व पत्र आदि से भगवान महादेव का विशेष पूजन करें। आइए श्रवण करते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, आदरणीय श्री सूत जी बोले शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, अब मैं मंगलवार त्रयोदशी व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन जो है वह व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप और रोग दूर हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने का भी महात्म्य होता है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से भौम प्रदोष व्रत मंगल प्रदोष व्रत को करने से व्रत करता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त किया। सूत जी बोले, ऋषियों, अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बहुत श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उसके अलावा वह मंगलवार के दिन ना तो अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से जब उसे व्रत करते हुए काफी समय बीत गया तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। हनुमान जी महाराज साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं वह सब करने को तैयार हूँ। साधु ने परीक्षा लेने के लिए 3 बार वचन ले लिया और उस वृद्धा माँ से कहा, जो मैं कहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 वचन दे दिए। तब हनुमान जी बोले, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। जब वृद्धा माता ने सुना तो उनके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर हमारे साथ भोजन कर ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुख नहीं पहुंचाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। फिर क्या था बंधुओं, पुकारने की देर थी। जैसे ही वृद्धा माता ने मंगलिया को पुकारा, मंगलिया बाहर से मुस्कुराता हुआ घर के भीतर आया। मंगलिया को जीता देखकर वृद्धा को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया।
जीवन सफल हो गया। श्री सूत जी कहते हैं, जो कोई श्रद्धा पूर्वक मंगलवार त्रयोदशी का व्रत करता है, भगवान महादेव उनके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की।